दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ। शकुनी मामा ने कहा है तुम चिंता मत करो, दूध कीड़ा का काम चालू कर दो, पांडवों को खबर दे दो। धृतराष्ट्र ने मना किया है। दूध कीड़ा का क्या मतलब है, ये तो गलत काम है, लेकिन वो दुर्योधन नहीं माना, शकुनी मामा नहीं माना। अच्छा, उस समय पर जो कर्ण था अंगराज पुत्र, उसने भी मना किया, ये अच्छा नहीं होने वाला है और आप ये खेल तो बिल्कुल बेकार ही कर रहे हो। शकुनी मामा ने कहा कि तुम ये बातें छोड़ दो, जितना कह रहे हैं उतना करो, खबर दे दो पांडवों को यहां बुलवा लो। मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, धृतराष्ट्र भी मना कर रहे हैं, कर्ण भी मना कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मार रहे। तभी तो कह देते घर में अगर देखा जाए तो ज्यादा दिन फूफा को, मौसा को, मामा को, सबको रख लेना, लेकिन ज्यादा दिन कभी सारे को करे मत रखना। क्योंकि कहते हैं ना कि घर सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ते? घर बिगाड़ने में या तो घर बिगाड़ता है, या बिगाड़े आरो और या बिगाड़े सारो। धृतराष्ट्र मना कर रहे लेकिन वो नहीं माना है। कर्ण चुप्पा गया है पांडवों के पास में, और कर्ण ने जवाब दिया, जाकर के कहा पांडवों से एक काम करना, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? बोले क्यों आए हो? क्योंकि आपके लिए दुर्योधन के यहां से बुलावा आएगा और वो दूध कीड़ा का काम चालू कर रहे हैं। आप वहां मत जाना, अगर आपको बुलाया जाए तो आप इस खेल के लिए स्वीकार मत करना, वहां मत जाना। उसी समय अर्जुन ने जवाब दिया है कि फिर आप क्यों आए हो? जवाब दिया है कि मैं इसलिए आया हूं, मना करने को आया हूं, यदि आप हार गए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हो सकता है लास्ट में युद्ध भी करना पड़े, और मैं एक बलशाली इंसान हूं, आपको हरा दूंगा। उसी समय भीम ने कहा इतने बड़े बलशाली हो तो यहां मना करने क्यों आए हो? हम होगा सो देखा जाएगा। मेरे कथा के श्रोता बंधु कड़ वापस लौट आया, बुलावा आया है, पांडव वहां से चल दिए हैं दूध कीड़ा का काम करने के लिए। दूध कीड़ा करने लगे हैं, जुआ का खेल करने लगे। लेकिन मेरे कथा के श्रोता बंधुओं क्या कहा जाता है, बताया जाता है कि घर अगर बर्बाद करना है तो ये 3 चीजें बर्बाद करती है सबसे ज्यादा, और घर यदि घर की तरह बनाना है तो इन चीजों को कभी मत करना। 3 चीजें होती हैं, घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक जुआ, दूसरा सट्टा और तीसरा दारू। अगर जुआ देखा जाए तो इंसान को लत लग जाए तो जुआ में सब बर्बाद कर देता, रख देता है। सट्टे में अगर लत लग जाए तो सट्टे में भी बर्बाद हो जाता है इंसान, क्योंकि उसका नाम है खाई, और खाई कभी जिंदगी में काऊ ने भरी नहीं पाई। शराब, कुछ लोग जो कह देते हैं वो तो 70-75 को आते हुए, वहां में का बर्बाद हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर पीने वाला हो जाए, पौवा वाले 70 को आए या 75 को आए, और पीने की लत लग जाए तो उसे 75 बीघा भी कम पड़ जाएगी। एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग गए, उन्हें खांसी ज्यादा उठोगती, तो एक भैया आ रहे हैं और वे डोकर सामने खांसन लगे, खांसा तो दम नहीं बैठे।
वह लड़का ने कही कि डोकर तुम वैसी घास घास मरे जाता हो, एक काम न करो। बोले का एक संजा को पौआ ले 70-75 को आए, वो पी के 2 पैग लगा के सो जाई, खांसी खत्म हो जाई, तुम्हारी खांसी सपा चली जाई। डोकर बोले कैसे पागल भाव जवानी में भड़ो बेतु। अरे जे कहूँ शराब से खांसी चली जाई, खांसी कैसे जा सकती है जब बताओ हमें। वह लड़का ने कही तुम्हारी खांसी की तो छोड़ो, जब हमारे बाप को 70 बीघा खेत हो और जब वो खेतरा शराब में चलोगो, वह खेतरा शराब में चलोगो तो तुम्हारी खांसी का बड़ी बात है जो खांसी न जा सकती है। तो देखिए कोई चीज की लत सही अगर लग जाती है तो बर्बादी अच्छी तरह से हो जाती है। भाई भाई में कभी भी विघन बाधा कभी कोई नहीं डलवा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर जो इंसान दूसरे की बात मानते हैं उनका घर बर्बाद अच्छे तरह से हो जाता है, और अगर आप अपने दिमाग से चलोगे दूसरे की बात नहीं मानोगे उसका घर कभी नहीं बिगड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, एक मूड ठंडा रखो, मूड ठंडा, जेब गरम, आंखों में शर्म, जीव नरम और दिल में रहम, इतनी चीज अगर है तुम्हारे पास उसका घर जिंदगी में कभी कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज कहाँ है, अगर ये चीज हो जाए तो कभी कोई घर को नहीं बिगाड़ सकता है। सगे भाई भाई में कितना भी कोई बीच में आ जाए लेकिन फिर भी घर बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मेरे कथा के श्रोता बंधुओं कहा जाता है ना, जो झाड़ू बंदी होती है एकदम सब कूड़े को बाहर निकाल देती है, अगर वो खोल दी जाए बिखर जाए तो एक एक सीख से आप साफ करना, लेकिन आंगन साफ नहीं कर पाओगे। जैसे अगर एक पतली सी लकड़ी अगर आप किसी को दे दो, कैसे तोड़ दो, बहुत जल्दी टूट जाएगी ना, बहुत जल्दी टूट जाएगी। और अगर 4-5 लकड़ी इकट्ठी करके दे दो काऊ है और कहो एक दाम में तोड़ दे, तोड़ देगा कोई? नहीं तोड़ पाएगा। तो ऐसे ही सगे भाई भाई अगर इकट्ठे रहे तो दुनिया की दूसरे की काऊ की हिम्मत ना आए जो तुम्हें कोई गिरा जाए। तो सगे भाई भाई का मतलब यही होता है। लेकिन दुर्योधन अंधा हो चुका, उसे बोल लग गई। अब भैया 5 पांडव आए हैं, और जब पांडव आए हैं तो पांडवों ने देखा है, पहले मजाक में खेल किया, फिर वो हकीकत में खेलने लगे। ध्यान रखना मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, जुआ भी 3 प्रकार का होता है। जुआ, एक जुआ बड़े बूढ़े बैठे हैं पिताश्रमान बुजुर्ग ये भी जानते होंगे। एक जुआ तो वो होता है जो खेत में बैल ले जाते हैं, ले जाते हैं ना, हाँ सब जानते होंगे पहले के। तो एक जुआ वो होता है जो बैल ले जाते हैं खेत में और खेत जोतते हैं तो बैल के ऊपर रखा जाता है, वो जुआ होता है। दूसरा जुआ ये माताएं जानती हैं, जानती हो कि नहीं जानती हो? दूसरा जुआ, जुआ जानती हो अम्मा? नहीं जानती हो? तुम जानती तो सब। दूसरा जुआ भाई है जो खोपड़ी में तो निकालो अंजाम आता, वो जुआ बोला जाता है। और तीसरा जुआ वो है जो भैया आजकल खेलते हैं, ताश खेलते बोलते हैं, पत्ता खेल रहे हैं ना, तो वो जुआ है। आज जुआ खेलने लगे हैं, लेकिन वहां एक बात रखी गई कि पांडव के सिवा कोई छठमा नहीं आना चाहिए उधर से। अर्जुन कन्हैया को सौगंध खिला गए कि वहां आप मत आना। आजकल कसम को याद रखेगा, कसम में मारी गोलियों से चले। जब आगे बढ़ने की कोशिश करें कन्हैया तो उन्हें सौगंध याद आ जाए, मुझे अर्जुन सौगंध खिला के गए हैं, मैं कैसे जाऊं। और ये भी सोच रहे हैं पांडवों के साथ छल किया जाएगा, लेकिन बढ़ रहे हैं तो सौगंध याद आ जाती है। आज भैया पांडव जुआ खेल रहे हैं,
कन्हैया बाहर खड़े हैं, करें सो कने का। शकुनी में बीच में बैठा हुआ